परिवहन.gov.in पर जाकर आधार प्रमाणीकरण के जरिए नाम पता सुधार सकते हैं। पहले गलत जानकारी ठीक कराने के लिए आरटीओ के चक्कर लगाने होते थे, जिससे समय और मेहनत दोनों लगती थी। ये सुविधा मंगलवार से शुरू हो चुकी है। परिवहन विभाग की इस पहल से लर्निंग लाइसेंस की प्रक्रिया सरल हो गई है। घर का कचरा बनेगा शहर की ताकत, प्लास्टिक कचरे से बनेंगी स्मार्ट सड़कें, अब जर्मनी स्वीडन की तर्ज पर बनेगी रोड। कानपुर के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब शहर की सड़कों पर गड्ढे नहीं बल्कि टिकाऊ और मजबूत रास्ते दिखेंगे। नगर निगम ने एक नई और अनोखी पहल की शुरुआत की, जिसमें प्लास्टिक वेस्ट से सड़कें बनाई जाएंगी। ये प्रयोग पहली बार कानपुर में होने जा रहा है और इसके लिए 90 करोड़ रुपए की बड़ी राशि मंजूर की गई। खुल गए विद्यालय, तिलक लगाकर बच्चों का हुआ स्वागत। जिले के परिषदीय स्कूल में मंगलवार से एक बार फिर से चहल पहल लौटी। ग्रीष्मावकाश के बाद 1 जुलाई से विद्यालयों का संचालन प्रारंभ हो गया। पहले दिन विद्यालय पहुंचने पर नवोदित बच्चों का स्वागत पारंपरिक तरीके से किया गया। सभी प्रधानाध्यापकों को निर्देश था कि वे छात्रों का स्वागत रोली चंदन से तिलक लगाकर करें और सम्मान पूर्वक उन्हें कक्षा में बैठाएं। ITI पहले चरण का सीट अलॉटमेंट जारी। आज से 8 जुलाई तक होगा इसका प्रवेश। व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित राजकीय और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सत्र 2025 6 माह, सत्र 2025-26 1 वर्षीय और सत्र 2025-27 2 वर्षीय पाठ्यक्रमों हेतु प्रथम चरण का चयन परिणाम घोषित कर दिया गया। थर्ड एसी में अब 558 में होगा मुरादाबाद से दिल्ली का सफर। लखनऊ के लिए चुकाने होंगे 585। पीतल नगरी से देश की राजधानी तक जाने के लिए रेल यात्रियों को सफर एसी क्लास में 3.30 रुपए महंगा हो गया। अब से बुकिंग करने पर थर्ड एसी कोच में मुरादाबाद से दिल्ली का किराया 558.3 रुपए होगा, जो कि अब तक 555 रुपए था। कुछ ट्रेन में ये किराया 505 था, जिसमें अब 508.3 रुपए हो जाएगा। तो पढ़ो फीस हम पर छोड़ो। जनता दर्शन में आज फिर एक बच्ची से बोल पड़े योगी। हाल ही में लखनऊ में जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी से अपने एडमिशन की मांग करती एक नन्ही बच्ची की बातचीत वायरल हुई। सीएम योगी ने उस बच्ची की मांग पर अधिकारियों को तत्काल उसका एडमिशन कराने का आदेश दिया था। उसका थोड़ी ही देर में ऐसा हो भी गया। मंगलवार को एक बार फिर से ऐसा ही कुछ देखने को मिला। कक्षा 7 में पढ़ने वाली एक छोटी सी बच्ची ने सीएम योगी से अपनी पढ़ाई को लेकर बात की। BBAU लखनऊ ने PG प्रवेश 2025-26 के लिए जारी किया काउंसलिंग शेड्यूल। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए स्नातकोत्तर में प्रवेश के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन काउंसलिंग की विस्तृत शेड्यूल जारी कर दी। विश्वविद्यालय की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार काउंसलिंग प्रक्रिया को 3 चरणों में विभाजित किया गया, जिसके बाद खाली सीटों के लिए स्पॉट काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। तीनों चरणों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 31 जुलाई को अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों का अंतिम वेरिफिकेशन किया जाएगा। नदियों के जलस्तर में इजाफा, ऑटोमेटिक वाटर लेवल मेजरिंग डिवाइस से रेलवे पुलों की निगरानी। मानसून के सक्रिय होते ही पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल ने सुरक्षित और संरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए अपनी तैयारियों को तेज कर दिया। नदियों से गुजरने वाले रेलवे पुलों और ट्रैक की निगरानी के लिए आधुनिक तकनीकों का सहारा लिया जा रहा है। इन पुलों पर ऑटोमेटिक वाटर लेवल मेजरिंग डिवाइस लगाई गई ताकि किसी भी आपात स्थिति से समय रहते निपटा जा सके। मऊ जिले के 18 गांव होंगे पर्यटन मानचित्र पर शामिल। विकसित होगी धार्मिक और ऐतिहासिक स्थली। मऊ जिले के धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया। जिले के 18 गांव अब पर्यटन मानचित्र पर शामिल होने जा रहे हैं। शासन से मंजूरी मिलने के बाद इन स्थलों पर पर्यटन विभाग की ओर से विकास कार्य कराए जाएंगे, जिससे भारत की प्राचीन संस्कृति, ग्रामीण जीवन शैली और धार्मिक धरोहरों को करीब से देखने और जानने का अवसर मिलेगा। मऊ उपचुनाव में ओम प्रकाश राजभर ने ठोकी दावेदारी, बोले एनडीए में भरोसा। मऊ सदर विधानसभा सीट पर संभावित उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने यहां बीजेपी को दरकिनार करते हुए अपनी पार्टी की ओर से दावेदारी ठोक दी है। पहली नौकरी मिलते ही खाते में पैसे डालेगी सरकार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को युवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कई बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी। केंद्रीय कैबिनेट ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी, जिसका लाभ 2 चरण में मिलेगा। पहले चरण में पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को अधिकतम 15,000 रुपए 2 किस्तों में दिए जाएंगे। किस्त नौकरी लगने के 6ठे और 12वें महीने में मिलेगी। वहीं दूसरे चरण में 3,000 रुपए प्रति महीने प्रदान किए जाएंगे। पूरी योजना विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार को प्रोत्साहन देने पर केंद्रित होगी। देश के करोड़ों किसानों का इंतजार होगा खत्म। जुलाई में खाते में आएंगे 20वीं किश्त। पीएम किसान योजना के तहत जुलाई में 20वीं किश्त आने की उम्मीद है। उम्मीद जताई जा रही है कि जुलाई के पहले या दूसरे हफ्ते में 2,000 रुपए की अगली किश्त किसानों के खाते में ट्रांसफर की जा सकती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि जुलाई में अगली किश्त आना तय है। इस बार भी किश्त पीएम मोदी किसी कार्यक्रम के जरिए जारी कर सकते हैं।
मार्च से पहले स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, यूपी में बनेंगी मेडिकल चौकियां। उत्तर प्रदेश के बाढ़ के संभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग चौकियां स्थापित करेगा। इन चौकियों पर डॉक्टर्स व स्टाफ की तैनाती की जाएगी। इससे पहले उन्हें बाढ़ प्रभावितों की मदद और इलाज का प्रशिक्षण दिया जाएगा। पूर्व में बाढ़ प्रभावित राजस्व गांव में भी क्लोरीन टैबलेट और ब्लीचिंग पाउडर के डिपो बनाए जाएंगे। बाढ़ प्रभावित इलाकों में मेडिकल स्टाफ की कमी न रहे तो संबंधित मंडल के अपर स्वास्थ्य निदेशकों को स्वास्थ्य कर्मियों की अस्थायी तैनाती का अधिकार दिया गया है।